नमस्कार दोस्तों। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होते हुए नजर आ रहा है, जिसका असर किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि जितने भी आपका शिक्षक समाज है सभी पर आपका पड़ने जा रहा है, जिसका शुरुआत 1 to 5 पीआरटी से आपका हो रहा है। बात हो रही है कि जितने भी आपका बीएड शिक्षक हैं और वो आपका अगर 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं तो उनकी विदाई आपका तय है। और वो भी हो क्यों ना, सरकार आपके लिए एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है, वो भी आपका स्थानांतरण का। तो ऐसा कभी हुआ है कि सरकार आपके लिए कुछ किया हो और बदले में आपसे कुछ ना लिया हो? तो एक नहीं, बहुत सारी परेशानी का यहां सामना आपको करना पड़ सकता है। क्या है बदलाव और कैसे ये शिक्षकों को आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, एक नहीं सारी जानकारी के बारे में आज हम डिटेल से लेकर आए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका शिक्षक भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं शिक्षा से जुड़े हर एक उस अपडेट के बारे में जो आपको बहुत सारे मुश्किलों से बचाता है। तो चलिए देखते हैं। बात हो रही है आपका नई ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में। अब बातें निकल के वहीं से आ रही है, ये सारा आपका जो जिस जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं निकल के और लागू होगा जब ये आपका नई नियमावली 5 से 10 दिनों के अंदर ये आपका जब लागू होगा, इस पर मुहर लगेगा। अभी अगर आप इसको देखिएगा तो यहां से डायरेक्ट कह रहा है कि बिहार की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के कैडर आधारित पुनर्गठन और व्यापक स्थानांतरण नीति पर काम कर रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को प्राथमिक स्कूलों से हटाकर मध्य और माध्यमिक स्कूलों में पदस्थापित किया जा सकता है। किस आधार से करेगा? क्या उसके लिए और भी कुछ नया क्वालिफिकेशंस को ऐड करेगा? अगर किसी शिक्षक के पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है, सिर्फ बीएड से ही तो वो आपका हायर में नहीं जाएंगे, तो वो क्या करना होगा उसको? क्योंकि डायरेक्ट यहां से आप देख सकते हैं कह रहा है कि बीएड वाला आपका नीचे रहेगा ही नहीं। तो यहां से आप देख सकते हैं कह रहा है कि जबकि प्राथमिक स्कूलों में केवल प्राथमिक स्तर के आपका शिक्षकों की आपका तैनाती होगी। कह रहा यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विभिन्न न्यायिक फैसलों के भावना के अनुरूप शिक्षकों की योग्यता व स्कूल के स्तर के आधार पर आपका पदस्थापन सुनिश्चित करने का उद्देश्य से किया जा रहा है। सर ये तो आप ही बताइएगा कि आपका क्या उद्देश्य है। शिक्षक को तो वो चीज आपका अच्छा लगेगा ना जो उसके अनुरूप से हो रहा है। अब कहाँ इसमें किस तरह का परिवर्तन लाइएगा? अगर स्पष्ट किया जाता तो क्या है ना, कुछ इस पर सोचा जाता। अब क्या है ना, जो नया नियमावली आपका आने वाला है वो सारी चीजें उसमें क्या है ना निकल के आएगा। यहां से बस डायरेक्ट यही बोला जा रहा है कि अगर कोई बीएड है तो यहां एलिजिबल नहीं है, उसको ऊपर भेजा जाएगा। आगे अगर देखिए तो कह रहा है शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि 25 जून तक सभी प्रक्रिया आपका पूरी हो जाएगी। तो ज्यादा समय का इंतजार न है, जो है वो सामने तुरंत निकल के आपका आएगा। तो स्पष्ट क्या है कि प्राइमरी स्कूलों में केवल आपका पीआरटी, इसका मतलब राज्य में स्कूलों को 3 स्तरों में व्यवस्थित आपका की जाएगी। पहले से 5वीं तक का लेवल कम से कम आपका पीआरटी शिक्षक ही पढ़ाएंगे। 6ठी से आपका 10वीं तक ट्रेंड, जिनको हम लोग टीजीटी बोलते हैं, टीचर पढ़ाएंगे। और कक्षा 11वीं से 12वीं तक आपका पीजीटी। कर बीएड प्रशिक्षित शिक्षक कक्षा 6ठी से आपका ऊपर के स्कूलों में पढ़ाएंगे। क्या कुछ होने वाला है? कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है या लाइफ इनका पहले से बेटर हो जाएगा? क्या कह रहा है देखिए, कर इससे क्या फायदा होगा? सूत्रों का कहना है कि विभाग जिस व्यापक शिक्षक स्थानांतरण नीति को अंतिम रूप दे रहा है उसी के माध्यम से शिक्षकों का आपका पुनर्समायोजन होगा। इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी और विषयवार असंतुलन को दूर करने में मदद मिलेगी। ये बात सही है। और कौन चाहेगा कि इतना हायर क्वालिफिकेशंस लेके हम नीचे के क्लासेस में जाएं? ये अक्सर आपका क्या है ना, जितने भी प्राइवेट और निजी स्कूल है वहां पर ये चीजें होता है कि आप हायर क्वालिफिकेशंस आपके पास है भी, फिर भी आपको क्या है नीचे भेजा जाता है, जो कि एक शिक्षक के लिए अच्छा नहीं होता। अगर सरकार अगर हित में है शिक्षकों का तो इससे आपका कोई परेशानी नहीं होगा, बशर्ते कब, जब इससे आपका क्या है ना कुछ एक्स्ट्रा आपसे क्या है ना योग्यता ना मांगी जाए। तो अगर आप यहां से देखिएगा तो डायरेक्ट करा कि इससे क्या है
और संतुलन दूर करेगा और यह मदद होगा। अगला है कि इसी आपका व्यवस्था जो नई व्यवस्था है लागू होने पर शिक्षकों को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार स्थानांतरित भी किया जाएगा। एक चीज थोड़ा ऐसा बात आई थी स्थानांतरण को लेके, नई पॉलिसी को लेके, तो लगा था कि अब बहुत आसान है। क्या है, बस इधर से क्या है ना अपडेट करेंगे, उधर से क्या है ना तुरंत हमको क्या है ना स्थानांतरण मिल जाएगा। बहुत सारे शिक्षक लोग का आपस इस तरह से क्या है ना कमेंट आ रहा है, अब बोल रहे क्या सर अगर हमको नहीं चाहिए ट्रांसफर तो क्या फिर भी हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सर आश्वस्त कर देते हैं कि जो आपका पॉलिसी भी आने वाला शुरू होगा एक दिन के अंदर, तो उसमें क्या है ना कोई जबरन आपको नहीं ट्रांसफर करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसके लेके बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आप ठीक है, आपके लिए वो स्कूल ठीक है, तो आपको इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको उसके लिए नहीं जाना, कॉल आएगा क्योंकि म्यूचुअल भी क्या है ना ओपन हो रहा है, तो बहुत सारे कॉल आएगा। आप बस कह दीजिए कि नहीं हम ले लिए हैं, उस पर कोई आपको एक्शन नहीं लेना है। तो यहां से क्या है इस तरह से आपका स्थानांतरण में जोड़ा जाएगा। इसको जरूरी क्यों माना जा रहा है, कर प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अलग प्रकार की शिक्षण दक्षता व ट्रेनिंग की जरूरत होती है। उच्च कक्षाओं में विषय विशेषज्ञता अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसी कारण शिक्षकों को उनके प्रशिक्षण और योग्यता के अनुरूप ही तैनाती होनी है। मतलब फिक्स है कि अगर कोई बीएड है तो वहां पर आपको जगह नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। हो सकता है एग्जाम मिले तो बाद में आपका क्लियर होगा, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट है। कर प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अलग प्रकार की शिक्षण दक्षता व ट्रेनिंग की जरूरत होती है। उच्च कक्षाओं में विषय विशेषज्ञता अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसी कारण शिक्षकों को उनके प्रशिक्षण और योग्यता के अनुरूप ही तैनाती होनी है। मतलब फिक्स है कि अगर कोई बीएड है तो वहां पर आपको जगह नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। हो सकता है एग्जाम मिले तो बाद में आपका क्लियर होगा, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट है। करा इससे बिहार के स्कूलों के स्तरों के अनुसार आपका शिक्षकों को स्पष्ट कैडर व्यवस्था आपका विकसित होगी। तो ये जो सारी जानकारी जो देख रहे थे वो आपका संबंधित था प्राइमरी टीचर को लेकर, जहां पर शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब अगर आप बीएड हैं तो आप प्राइमरी में आप नहीं पढ़ाइएगा, क्योंकि यहाँ का जो डिमांड है वो आपका बीएड वाले नहीं भरेंगे। बीएड वाले आपका क्या है ना जो हायर क्लासेस है, चाहे वो 6 to 10 ले लीजिए या फिर 11-12, जो तरीका है वो वहां अप्लाई होगा, ये तरीका यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा जो आपका जूनियर क्लासेस में है। और भी अगर इससे संबंधित कुछ जानकारी आता तो हम आपको लेकर सामने जरूर आएंगे। अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और इसी तरह से अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।